बिटवीन द पॉइंट x एंड a। मोड x माइनस a का मीनिंग क्या है? नंबर लाइन पे एक पॉइंट x है, एक पॉइंट a है, इनके बीच में जो पॉजिटिव डिस्टेंस है वही होता है ना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं? मोड, राइट। यही होता है। मान लो आपके पास ये गिवन है मोड ऑफ मोड x माइनस a। अब इसका मीनिंग क्या होगा? ये तो था सिंपल x और 1 के बीच में डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे x है, कोई भी x पॉइंट है और 1 है। 1 और x के बीच में कितना डिस्टेंस है, राइट। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस 1। 2 अगर x है तो इसका मतलब क्या कह रहा है वो? 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2/2। 2 प्लस वो तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। अभी तो हमें डिस्टेंस निकालनी। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अपॉन 2 करेंगे डिस्टेंस का तो वो कितना आ जाता है आपके पास? मिड पॉइंट, राइट। नाउ इसको एक बार दोबारा फिर क्लियर करते हैं इसी पॉइंट को, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूज़न होगी जब होगी। मोड x माइनस 1 का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड x। ये कहीं पे 1 है, ये x है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज़ मोड x माइनस a। अब मोड x, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोड x? मोड x का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, राइट। 1 का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम ओरिजिन। आपको ये सारी चीज़ें, ये वाली जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये पता है आपको कैसे, ये आपने 10th में किया हुआ है, बट बताने का वे थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा आपको जब भी हमने बताया होगा किसी भी टीचर ने। अब देखो हमने कैसे किया हुआ है। सी 10th क्लास में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, लाइक आप ऐसे पॉइंट्स लेते थे 1 2 3 4, और आप लोग एज्यूम करके चलते थे कि ये 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, मतलब ये सारा डिस्टेंस 2 है, ये सारा 3 है, ये सारा 4 है। आपने कभी ऐसे नहीं किया कि ये 1 2 3 4 कि ये 1 ये 2 हो जाएगा। इतने डिस्टेंस को आपने 2 माना नहीं, इतने को 3 माना नहीं, इतने को 4 माना नहीं। आप लोगों ने क्या किया था छोटी क्लासेस में भी, 10th क्लास में भी, इस 1 का मतलब क्या होता था? ये सारा डिस्टेंस 1 है। 2 का मतलब होता था ये सारा डिस्टेंस 2 है। 3 मीन्स ये सारा डिस्टेंस 3 है। 4 मीन्स ये सारा डिस्टेंस 4 है। इसका मतलब जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे आप ओरिजिन से करते थे। दिस इज़ ओरिजिन। ये डिस्टेंस 1 है, ये सारा डिस्टेंस क्या है? 2, ये सारा डिस्टेंस क्या है? 3। अगर ये सारा डिस्टेंस 3 है डैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज़ 3, राइट। इफ़ दिस डिस्टेंस, सॉरी मैं 4 ले लेते हैं, चलो। इफ़ दिस सारा डिस्टेंस इज़ 4, अगर ये सारा डिस्टेंस 4 है और मुझे सिर्फ ये वाला डिस्टेंस बताना है जो मैं शेड कर रही हूँ, 3 और 4 के बीच में डिस्टेंस, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम ये कर सकते थे ना, ये सारा डिस्टेंस, इसको मैं O नेम दे देती हूँ, इसको A, और इस 3 पॉइंट को अगर B। मुझे A B डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगी? इस पूरे OA में से OB माइनस कर दूँगी। OA क्या है? 4, OB क्या है? 3, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया? 1, राइट। यही वे था, ये आप 10th में करके आए हो। इसी चीज़ को हमने अब यहाँ पे अप्लाई करना सीखना है। बेसिक नॉलेज वही रहेगी जो 10th में की, अब इसको यहाँ अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे है। अब 1 का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम ओरिजिन, यही चीज़ है यहाँ पे भी। 1 का मतलब क्या है? 1 का ओरिजिन से जो डिस्टेंस हमने कितना लिया? 1 यूनिट। 2 का मतलब क्या है? ओरिजिन से 2 का जो डिस्टेंस लिया वो कितना है? 2 यूनिट्स एंड ऑल डैट। इसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब इसी चीज़ को अगर हम देखकर इसको आगे करते हैं तो आपके पास इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करके आगे अपने क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग टास्क। मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का, हमारा जो मेन मोटो है दैट शुड बी द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मेरा मेन टास्क क्वेश्चन सॉल्व करना है ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई, यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन, राइट।
अब हम इस फंडा को दोबारा समझेंगे, फंडामेंटल को। मोड एक्स माइनस ए, ये तो क्लियर हो गया। क्या हो गया क्लियर? अगर ये ओरिजिन है, ये ए है, एक्स कहीं पे भी है, अगर मोड एक्स माइनस ए का मतलब क्या है कि एक्स और ए के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? मोड दिस। और इस ए बी डिस्टेंस को हम और क्या लिख सकते हैं? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी जितना होगा, राइट, ओ ए जितना होगा, दोनों को माइनस किया, आपका ए बी का डिस्टेंस आ गया। मतलब ओ बी, ओ और बी के बीच में डिस्टेंस। दिस इज़ क्लियर। अब मोड एक्स का मतलब हम क्लियर कर रहे थे, अगर अकेला मोड एक्स माइनस ए है तो ए का एक्स से डिस्टेंस, और अगर अकेला मोड है, एक्स ए नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम कांस्टेंट क्या मानेंगे? ज़ीरो। इसका मतलब एक्स का ज़ीरो से डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। मैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये सारा कितना हो जाएगा? एक्स, राइट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमें ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे वो कह रहा है 1 माइनस एक्स। हमें ये पता है 1 माइनस एक्स और मोड एक्स माइनस वन एंड सेम थिंग होती है। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है एक्स और 1 के बीच में डिस्टेंस। बट यहाँ पे इस पार्ट में हमारे पास दो चीज़ें आ गई। वो ये है कि डबल मोड आ गया। तो डबल मोड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? राइट, मोड एक्स माइनस 1। हमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। अगर आप रट्टा लगाना चाहते हो तो मीनिंग क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से दो डिफरेंस जो होंगे उनका डिफरेंस। ये क्रैमवे है, अगर इसको समझ लोगे तो क्रैमवे भी याद हो जाएगा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या? अगर मैंने इसी स्टेटमेंट में मोड एक्स को वाई पुट कर दिया तो ये गिवन क्वेश्चन क्या बन गया? मोड वाई माइनस, राइट। अब ये क्या है? मोड वाई का मीनिंग क्या है? मतलब इसी एक क्वेश्चन को हमने दो क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन दो चीज़ें आ गई, एक ये और एक ये। अब मोड एक्स जो है उसका मतलब क्या है आपके पास? मोड एक्स का मीनिंग क्या है? एक्स में और ज़ीरो के बीच में डिस्टेंस वो वाई के इक्वल है। मान लो ये ओरिजिन है, ये एक्स है, एक्स और ज़ीरो के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया? वाई। इसका मतलब यही होता है ना, मैंने इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया। अब वो कहता है एक्स और इसके बीच में डिस्टेंस वाई है। अब हम अगर इसकी बात करेंगे, राइट, इसका मतलब है वाई और 1 के बीच में डिस्टेंस। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे पॉइंट ये एक्स ही वाई है, या यहाँ पे वाई पॉइंट ले लिया, इसका मतलब है वाई और 1 के बीच में डिस्टेंस, इसी की बात हो रही है, राइट। अब इसका मतलब है वाई और 1 के बीच में डिस्टेंस, इसका मतलब है 0 और एक्स के बीच में डिस्टेंस। इसको हम एक बार क्लियर करें। Let us discuss this point, mod of x minus 1, right? This is O, this is P, this is A. Suppose mod x का मतलब क्या होगा? x का ओरिजिन से डिस्टेंस, राइट। अगर हम x पॉइंट के ऊपर, मतलब जो ये x डिस्टेंस है, राइट, x पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस x ही रहेगा। इसको, ये डिस्टेंस को हमने, इस पॉइंट को हमने ले लिया p, राइट, p मान लिया। अब हमें क्या बताना है? मोड x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ x, मतलब इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस था हमने किसके इक्वल ले लिया? ओ पी के इक्वल। यहाँ मोड x को अगर हम p लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा? p पॉइंट का 1 से डिस्टेंस। यहाँ पे हमने मोड x को क्या लिख दिया? p। तो इसका मतलब क्या हो गया? P पॉइंट का 1 से डिस्टेंस। अब P पॉइंट का 1 से डिस्टेंस 1 यहाँ पे है, मतलब हमने 1 पे अगर A पॉइंट ले लिया, हमने PA कैलकुलेट करना है। तो PA कैसे कैलकुलेट करेंगे? OA माइनस OP, सारे में से A माइनस किया, OA कितना है? 1, और OP कितना है? x। तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट मॉडुलस ऑफ, इन शॉर्ट आप दोबारा कहें, डबल मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का होल मॉडुलस।
इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टेंसेस। पहले हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस लिया ओरिजिन से, फिर इस पॉइंट का इन ओरिजिन से डिस्टेंस लिया, ये दो डिस्टेंस हो गए, फिर इन दोनों डिस्टेंसेस का डिस्टेंस, मतलब इस पी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लिया जो भी आया, फिर इस ए पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लिया जो भी आया, फिर इन दोनों डिफरेंसेस का डिफरेंस, इसमें से ये माइनस किया तो वो आ जाएगा ये। आप इन शॉर्ट क्या याद रखोगे, इसका मतलब क्या है, ये एक डिफरेंस आया ओरिजिन से, सॉरी इसका ओरिजिन से जो डिफरेंस है, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, दोनों का डिफरेंस। आपने कितनी शॉर्ट में हमने स्मार्टली इसको समझा, तो इसको याद रखना है। और मोड एक्स माइनस ए का मतलब है ओरिजिन से, मतलब एक्स और ए के बीच में डिस्टेंस, राइट। ये है दो डिस्टेंस ओरिजिन से उनके बीच में डिफरेंस, ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। इसी रिजल्ट को अगर हम कंक्लूडेड फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डबल मॉडुलस कंपेयर्स टू डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन while single modulus gives the direct distance between the 2 points, right? This is given. Now come to the geometrical proof. Geometrically इसका proof समझेंगे, फिर इसको CBSE के मेथड से भी करेंगे। ज्योमेट्रिकल आना ज़रूर चाहिए, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। आपको नहीं करना, आपको लगता है कोई वीक बच्चा है कि वो इन झंझटों में नहीं उलझना चाहता, तो इसको स्किप करके वीडियो को आगे नेक्स्ट प्रूफ भी कर सकता है, बट आई विल सजेस्ट कि ज़रूर इसको करो। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे ले लिया ओरिजिन जिसको हम ओ बोलते हैं, राइट। हमें क्योंकि 1 पॉइंट दिया हुआ है, हमने एक 1 पॉइंट ले लिया यहाँ पे, राइट। इसको ये 1 है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी कितना है 1, जिसको हमने क्या मान लिया ए, मतलब ए हमने क्या मान लिया 1, और ओ किसको मान लिया ओरिजिन को। बिल्कुल क्लियरली समझाने के लिए आराम से करेंगे, राइट। और एक्स एक पॉइंट ले लिया 1, जैसे वहाँ 1 लिया था यहाँ एक्स ले लिया, मतलब ये सारा डिस्टेंस क्या होगा एक्स, और इसको मान लिया पॉइंट पी इज़ इक्वल टू एक्स, राइट। अब हम अगर गिवन स्टेटमेंट को देखें, ये थी गिवन स्टेटमेंट, राइट। अब मोड एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना, ये रहा x, ये रहा x, इस x का ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब जो x पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस वो कितना है आपके पास x, तो मोड ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास x की। मोड ऑफ x इज इक्वल टू x, मीन्स मोड ऑफ x इक्वल टू x, x कितना है OP, मोड एक्स इज इक्वल टू ओ पी। इसको मैं और क्लियर लिख देती हूँ, मोड एक्स इज इक्वल टू ओ पी, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। किसी को लगे मैं ज़्यादा स्लो पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ओ पी कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट। और 1 किसके इक्वल आ गया, ओ ए कितना है आपके पास 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ ए इज इक्वल टू 1, गॉट इट। यहाँ पे मैंने ओ पी को एक्स क्यों नहीं लिखा, मॉडुलस ऑफ एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस, राइट। और मॉडुलस ऑफ 1 का मतलब होता है 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस, बट 1 इज़ नॉन नंबर। जो यहाँ पे मैंने मोड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 एक नॉन नंबर है जिसकी वैल्यू हमें पता है कि ये +1 ही है, तो हमें यह मोड लगाने की ज़रूरत नहीं थी। x इज़ अननोन नंबर, मतलब दोनों का यही है कि 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस, x का ओरिजिन से डिस्टेंस, राइट। बट मतलब दोनों का सेम है, बट यहाँ मोड इसलिए लगाया बिकॉज x इज़ अननोन नंबर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। अब हम अपना जो मेन रिजल्ट है ये वाला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करो। मोड x की वैल्यू क्या है OP, और 1 की वैल्यू क्या है OA, लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली, मैं आपको प्रूफ नहीं करवाना चाह रही हूँ, मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाना चाह रही हूँ, आप समझने की कोशिश ज़रूर करो, राइट। बेशक बाद में ना करना इस प्रूफ को।
अब इसका मीनिंग क्या निकला एक्चुअल में, इस स्टेटमेंट का जो मैंने ये निकाला इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ P एंड A फ्रॉम ओरिजिन। यही आ गया ना, इसका मीनिंग क्या आ गया, इसमें और इसके बीच में डिफरेंस। ये क्या है, P का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये क्या है, A का ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब P का और A का जो ओरिजिन से डिस्टेंस था उसका डिफरेंस। ये लिखा ना मैंने, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ P एंड A फ्रॉम ओरिजिन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। राइट हैंड साइड में हमें ये दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स। हमें ये पता है मॉडुलस ऑफ A माइनस बी और मॉडुलस ऑफ B माइनस ए सेम होता है, राइट। तो इस रिजल्ट को यहाँ यूज़ किया। अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ये किसकी वैल्यू है, पता ही नहीं हमें, है ना, या पता है x माइनस 1 ये किसकी वैल्यू। अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का मतलब क्या होता है, x का 1 से डिस्टेंस, यही है ना, मतलब डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, मॉडल की यही डेफिनेशन है। अब x का 1 से डिस्टेंस, x को आपने क्या एज्यूम किया था, आपने x को क्या एज्यूम किया था, ये देखो P पॉइंट लिया था पॉइंट की फॉर्म में, और 1 को क्या एज्यूम किया था, ये पॉइंट। तो इसका मतलब अगर ज्योमेट्रिकली लिखेंगे 1 और x के बीच में डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, PA के इक्वल आ गया, राइट। तो हम इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली अगर लिखना चाहिए तो ये लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना है इसको, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। मैं एक बार लिखती हूँ, आपको याद हो जाएगा ये रिजल्ट। कुछ रिजल्ट्स हैं जो याद रखने भी पड़ते हैं, मीन्स समझ कर याद रखने होते हैं, तो इसको इस वे में हम करेंगे। क्या है, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट is always less than or equal to distance between 2 points, ठीक है, राइट। इसको अगर हम प्रैक्टिकली एक बार देखना चाहें, वो क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में, इसका मीनिंग है द डिफरेंस, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा थोड़ा करके रीड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट्स, राइट। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है A, एक है B, एक है P। ये फिक्स्ड पॉइंट को हम ले लेते हैं, P को ले लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट। वो क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, P का A के बीच में डिस्टेंस और P का B के बीच में डिस्टेंस। मतलब ये P अगर फिक्स्ड पॉइंट है, A पॉइंट का P से डिस्टेंस और B पॉइंट का P से डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज, ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, किसके इक्वल होगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उनसे हमेशा लेस देन और इक्वल टू। ये प्रॉपर्टी है, ये आपने याद भी रखनी है। इसी रिजल्ट को आगे हम यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन में जो अभी हम कर रहे थे, राइट। यहीं पे आते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे थे, आपके पास यहाँ पे क्या आया था, OP, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। मान लो P एक आपके पास O फिक्स्ड पॉइंट है, तो O का P से डिस्टेंस, O का A से डिस्टेंस, राइट। O का P से डिस्टेंस, O का A से डिस्टेंस, O फिक्स्ड पॉइंट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस किससे लेस होगा, इन दोनों पॉइंट्स के P और A के डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, लेस, राइट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करो। OP की वैल्यू क्या थी आपके पास,
ओ पी की वैल्यू क्या थी, मोड एक्स, मैंने ओ पी की जगह लिख दिया मोड एक्स, माइनस ओ ए की वैल्यू क्या थी 1 इज़ लेस देन पी ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। गिवन स्टेटमेंट आ गई ना इस तरह से। अब हमने इसका गिवन स्टेटमेंट को, आप कहोगे मैम कर क्या रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है। आपको ज्योमेट्रिकली काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैंने स्टेटमेंट पे ही आ गई दोबारा, इसी स्टेटमेंट को घुमा फिरा कर हम समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। इतना कुछ समझ लिया अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो, जितना मैंने इतना लेंथी समझाया है वो सारा समझ आने के बाद इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 1 या 2 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर आपने ये लॉन्ग वीडियो मीन्स ये लॉन्ग सोल्यूशन 2-3 बार देखकर समझ लिया तो राइट। समझने में आपका नो डाउट आधा घंटा वेस्ट हुआ होगा, आपको लगता होगा वेस्ट हुआ है, बट फ्यूचर में मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन में जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं आपके 1-2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 1-2 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 10 मिनट लगे, धीरे धीरे इतना रिड्यूस हो जाएगा ये वाला टाइम कि फाइनल पेपर में 2-3 सेकेंड में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते ही यू कैन टेल द सोल्यूशन, देखते ही सोल्यूशन बता दो। उसके लिए हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं डेप्थ में जाकर इसको, राइट। नाउ हमने क्या किया, इसको इस तरह से डिटेल में समझा ज्योमेट्रिकली, और राइट में हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हमने सोल्यूशन बताना है कि सोल्यूशन क्या है। अब हम स्टेटमेंट की इस तरफ आ चुके हैं। यहाँ से हमने क्या बताना है, स्टेटमेंट जो दी हुई थी हमें उसमें इक्वालिटी नहीं है, राइट। जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ लेस का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। बट जो हमने लेकर आए सोल्यूशन उसमें इक्वल का साइन भी है, राइट। अब हमने पहले ये सिलेक्ट करना है कि इक्वल का साइन होगा या नहीं होगा। गॉट इट। उसके लिए हम इसको दोबारा एक बार यहाँ से चेक करते हैं। मैं लास्ट में इसी क्वेश्चन को 1 सेकेंड में सॉल्व करके बताऊँगी कि आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना, थोड़ा सा ही सोचना है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की। मान लो मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 3 - 1, मॉडुलस ऑफ 3 - 1। 3 का मोड 3 होता है, तो ये आ जाएगा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ये तो ट्रू आ गया रिजल्ट। मान लो मैंने x की वैल्यू -3 पुट की, तो ये आ जाएगा 3 का मॉडुलस -3 का मॉडुलस 3, ये आ जाएगा -4। दिस इज़ 2 इज़ लेस देन 4, ये भी ट्रू आ गया, राइट। अब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट यहाँ पे इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी है या नहीं। ये ग्रेटर देन तो आ जाएगा 2 से बड़ा, बट यहाँ अगर इक्वालिटी है तो 2 के इक्वल तो नहीं आएगा। इस केस में क्या था, 2 से लेस देन और इक्वल टू इक्वालिटी आ गई, तो इसलिए रिजल्ट ट्रू था। यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, नेगेटिव, तो ये रिज़ल्ट 2 जो है लेस देन इक्वल टू 4 आया, मतलब ये रिज़ल्ट तो ट्रू है बट आधा ट्रू है। इक्वालिटी इनइक्वालिटी तो ट्रू है बट इक्वालिटी ट्रू नहीं है। इसका मतलब जो x की वैल्यूज़ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। x शुड बी पॉजिटिव, x शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकालते हैं, हमने यहाँ से ये कंक्लूज़न निकाला कि हमारा एक्चुअल में कि इक्वल का साइन आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो इक्वल कब आएगा, जब x क्या होगा, पॉजिटिव। तो अदरवाइज़ x जो है, बट हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें इक्वालिटी नहीं है, राइट। इक्वालिटी नहीं है मतलब जो x है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें हमने क्या कर दी, रिजेक्ट। दोबारा समझो, इक्वालिटी कब आएगी, जब x पॉजिटिव होगा। सॉरी, दोबारा समझते हैं। x हमारा ये स्टेटमेंट आ गई, एक्चुअल में ये स्टेटमेंट थी हमारे पास, ठीक है, ये स्टेटमेंट थी। हमने अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग ये प्रूफ तक आ गई। इस प्रूफ तब वैलिड है जब इक्वालिटी का साइन तब वैलिड है जब x क्या होगा, पॉजिटिव। बट हमें इक्वालिटी चाहिए ही नहीं, ठीक है। मतलब जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैलिड है, इसका मतलब। पर हमें इक्वालिटी चाहिए नहीं, इसका मतलब हमें x ग्रेटर देन 0 चाहिए ही नहीं।
मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हमें चाहिए ही नहीं। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कब वेरीफाई होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी। यहाँ तक आ गए हम। इसका मतलब ये इक्वालिटी कब हमारी सेटिस्फाई होगी, जब x क्या होगा, 0 से छोटा। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी यहाँ पे वर्क कर रही है। हमारी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 0 से छोटी है ही नहीं, ये 0 to infinity है, ये दिस और दिस, नन ऑफ दिस इज़ द ऑप्शन। गॉट इट। अब इसी ट्रिक को हम शॉर्ट वे में लिखेंगे कैसे। आपने इतना लंबा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया, पूरा आधा घंटा आई थिंक हमने लगाया, मैंने ध्यान नहीं दिया टाइम पे, सिर्फ लॉजिक क्लियर करने के लिए कि लॉजिक्स क्या थे। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने क्या करना है, मैं सिंप्लीफाई वे में आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया। सिर्फ इसका मीनिंग समझा, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या था जो हमने अभी डिस्कस किया, राइट। इसको इसके में लिखा, ये सारी सिचुएशंस, और वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा के यहाँ तक आ गए। और जो वैल्यू इक्वालिटी हमें अगर यहाँ चाहिए होती तो होल नंबर लाइन आंसर आता, इक्वालिटी नहीं थी तो आपका नेगेटिव नंबर्स आंसर आ गया। दिस इज़ डन, राइट। अब इसके क्लिक फाइनली रिजल्ट अगर हम लिखना चाहें, वन लाइन अगर सोल्यूशन देना चाहें, वन लाइन JEE मेमोरी ट्रिक अगर देना चाहें तो वो क्या है, वो भी मैं लिखवा देती हूँ ताकि आप लिख लो और आपको याद रहे, इतनी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस। हमने क्या लेना है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस चाहिए ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस किसके इक्वल है, एक्चुअल डिस्टेंसेस ओनली when both points are on the same side of the origin, when both points are on the same side of origin of the reference point या origin, ठीक है। if they are on opposite side, the difference is strictly smaller than the actual distance, right। तो वो कहते हैं डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, हमने डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस लिया ना यहाँ पे। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस ओनली व्हेन बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन। अगर दोनों पॉइंट ओरिजिन के एक ही तरफ हैं तो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस जो आंसर है वो आएगा। इफ़ दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन तो आंसर क्या आएगा आपका, स्ट्रिक्टली। जैसे हम एक छोटी सी इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ये आपका ओरिजिन था, ये P पॉइंट था, ये A पॉइंट हमने लिया था। ये P और A पॉइंट क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन थे तो हमारी पोजीशन वर्क कर रही थी, हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा था, तो उस केस में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। बट हमारी जो कंडीशन है ये अगर प्रूव होती, अगर सेम साइड में पॉइंट्स लेते तो इक्वालिटी भी आती, राइट। अगर आपको ये वाली सिंगल लाइन जो मैंने लास्ट में बोली है ये क्लियर हो चुकी है तो आप JEE का कोई भी मॉडल्स के क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। नहीं हुई तो डोंट थिंक कि मुझे नहीं समझ आया मैं इसको छोड़ दूंगा, लीव इट, राइट। थोड़ा टाइम रुक के दोबारा फिर इसको करना, इसको लिख कर रख लो अपने पास इसी एक लाइन को। जब जब मॉडल्स के क्वेश्चन करो जस्ट इस पर एक बार रीथिंक करो, मैं ये नहीं कह रही वीडियो को बार बार देखो, रीथिंक करो तो आपको ये पॉइंट जब क्लियर हो जाएगा, आपके JEE के एग्ज़ाम तक तो क्लियर हो ही जाएगा, तो तब आपको समझ आएगा कि आपकी कितनी हेल्प दे रहा है ये एक पॉइंट टाइम सेव करने में। क्योंकि क्वेश्चन तो सेव सॉल्व कर लोगे किसी और मेथड से भी, बट टाइम नहीं सेव कर पाओगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से करते हैं, जो मेथड मैक्सिमम बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, जिनको डेप्थ वाले पॉइंट समझ नहीं आते जो हम करना चाह रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेप्थ वाले पॉइंट समझ नहीं आते जल्दी, दे टेक टाइम, तो पर वो क्वेश्चन फिर सॉल्व तो करना ही है तब तक के लिए, तो जिसको हम कह सकते हैं CBSE के मेथड से हम इसको एक बार सॉल्व करें। कम टू CBSE का सोल्यूशन। CBSE के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमें मॉडुलस ऑफ x ही दिया हुआ है, तो हम एक केस लेके देख लेते हैं। केस 1, इफ़
x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो उस केस में मोड x क्या होता है, x, राइट। तो इस सिचुएशन को हमने सॉल्व किया, मोड x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x -1। मैं एक स्टेटमेंट लिख देते थे, ये थी ना स्टेटमेंट, मोड x की वैल्यू क्या है, x, हमने लिख दी। क्या ये सब तरफ ट्रू है, नो, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल। क्यों नहीं है, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे -3 ली तो क्या आ जाएगा, -3 -1 -3, ये आ जाएगा -4 इज़ लेस देन 1 + 3 4, 4 इज़ लेस देन 4, ठीक है। तो 4 से लेस होगा, इक्वल होगा, बट इक्वालिटी इस बार आ गई। समटाइम्स मैं कोई और नंबर लेती हूँ, लेट अस सी, क्योंकि इस रिज़ल्ट को हम लिख सकते हैं मोड x -1 मोड a - b इज इक्वल टू मोड b - a। तो हर लिहाज से रिज़ल्ट सेटिस्फाई करना चाहिए ना, अगर इस तरह से नहीं कर रहा तो इस तरह से भी करना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने x की वैल्यू -3 लिखी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -4 इज़ लेस देन -4, राइट। तो यहाँ पे भी दोनों रिजल्ट इक्वल आ गए, मतलब 4 इज़ लेस देन 4। अब देखो 4 से लेस तो हो सकता है, सॉरी 4 के इक्वल तो हो सकता है, बट यहाँ इक्वालिटी नहीं दी हुई। स्टेटमेंट में अगर यहाँ पे इक्वालिटी दी होती, जैसे यहाँ इक्वालिटी नहीं दी हुई, राइट, अगर यहाँ स्टेटमेंट में इक्वालिटी दी होती फिर 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, फिर ये ट्रू होता। बट स्टेटमेंट में सिर्फ इनइक्वालिटी दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ इनइक्वालिटी दी हुई है, 4 इज़ लेस देन 4, 4 से लेस नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम लिखते हैं 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 तो हम बोलते क्या हैं, इसका मतलब होता है 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, राइट। अगर 4 की बजाय मैं a या b लिख देती हूँ, a इज़ लेस देन b का मतलब होता है कि a b से या लेस है या इक्वल है या दोनों है, मतलब एक कंडीशन भी प्रूफ है तो प्रूफ है लेस देन और इक्वल टू। और अगर मैंने 4 इज़ लेस देन 4 लिख दिया तो इसका मतलब 4 या तो 4 से लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू। बट यहाँ इक्वालिटी नहीं है, बट ये नंबर एक्चुअल में इक्वल आ रहे हैं, 4 से इक्वल नहीं है, इक्वल हैं, बट यहाँ इक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब गिवन रिजल्ट इज़ नॉट ट्रू। होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। मोस्ट ऑफ द टाइम जिन पॉइंट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ये पॉइंट बच्चों ने अपने आप ही समझने होते हैं। ये पॉइंट्स ट्यूटर्स की कोशिश होती है कि ना क्लियर किए जाए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे उलझ जाते हैं समझने की बजाय। बट इसीलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये रिज़ल्ट कभी समझ ही नहीं आते, वो टीचर से स्पेशली जाकर पूछते हैं, तो पर्सनली ही बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियोज़ में ऐसे माइन्यूट से पॉइंट मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको मिलेंगे, हो सकता है कि वीडियोस में मिल भी जाएं, मैं इसका दावा नहीं करती हूँ, बट मैंने बाय चांस जितनी वीडियोस मैंने भी कभी भी इधर उधर देखी या किसी से भी मेरे से डिस्कस की मेरे स्टूडेंट्स ने, तो वो यही बताते हैं कि मैम हमें जो पॉइंट्स आपके वीडियो से मिलते हैं वो हमें कहीं नहीं मिले। मे बी उनके नज़र में भी वो वीडियोस ना आई हों जिन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, राइट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट दिस इज़ अ मेन कि मेरा मेन फोकस ही ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। डैट मीन्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या आ गया है रिजल्ट, नॉट ट्रू। तो डैट मीन्स नो सोल्यूशन, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हम अगला केस लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, जब x क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि मोड x है तो या तो मोड x ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। केस 2 ले लिया हमने, इफ़ x इज़ लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो मोड x माइनस एक्स के इक्वल होगा, राइट। अब गिवन स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, मोड x की जगह -x, राइट, ये 1 - x एज इट इज़, इधर से माइनस कॉमन, यू हैव दिस। नेगेटिव का जब मोड लेते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। अब ये हमारे पास केस था दिस, हम इसी केस को लेके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक नया क्वेश्चन बन गया जो आपने पिछली
में भी इसी के साथ इंक्लूडेड हो। मॉडुलस वाली वीडियो में ये पॉइंट डाला था कि अगर ऐसी इनइक्वालिटी लीनियर दी हो तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने उसके लिए बताया था आपको, पहले इसका निकालो क्रिटिकल पॉइंट -1 और इसका 1। क्रिटिकल पॉइंट्स को लाइन पे मेंशन करो, राइट। अब जो लीडिंग टर्म है उसमें एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लो, नहीं तो माइनस का, और सबकी हाईएस्ट पावर 1 है तो साइन चेंज होते जाएंगे, राइट। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए दिस इज लेस देन दिस, ठीक है। तो आप में से कई बच्चे इसको इस तरह से सोच के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट मैंने जानबूझ के मिस्टेक यहाँ पे की, क्योंकि ये हम पहले करके आए हैं क्वेश्चन, बट उन क्वेश्चंस में शायद आपको याद नहीं है कि मॉडुलस का साइन नहीं था, राइट। तो ये ट्रिक कब लगेगी, जब मॉडुलस का साइन नहीं होगा। मॉडुलस के साइन के केस में हमने कुछ और डिस्कस किया ना, तो उसी चीज़ पे आएंगे, तो ये नहीं लगेगा। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या थी, mod x + 1 इज़ लेस देन दिस। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपके पास x की यहाँ से वैल्यू क्या आई थी, -1। क्रिटिकल पॉइंट थे ये -1 एंड 1। तो अब सारे केसेस डिस्कस करो। पहला केस x -1 से छोटा है। जब भी हमने पीछे CBSE से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस की थी, लास्ट एग्जाम्पल, इससे पहले वाली एग्जाम्पल, उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि क्रिटिकल पॉइंट ले लिए थे और उसके सारे केसेस, पहला x लेस देन -1, दूसरा x -1 और 1 के बीच में, तीसरा x ग्रेटर देन 1, राइट। अगर x -1 से छोटा है तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ x + 1 की वैल्यू क्या आएगी और बाकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। पहले हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। अब आपके पास इसको सॉल्व करके एक ही सिचुएशन आ चुकी है, वो ये है, गिवन स्टेटमेंट को सॉल्व करके आपके पास ये आ चुका है, mod x + 1 इज़ लेस देन दिस। गिवन स्टेटमेंट को सॉल्व करके वी हैव दिस, राइट। वी हैव दिस बाय सॉल्विंग द गिवन स्टेटमेंट। इसी को आगे यूज़ करेंगे। केस 1, mod x की डेफिनेशन, दिस इज x और -x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ x इज़ लेस देन 0। लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया था, x को रिप्लेस किया था x + 1 से। दिस इज़ x + 1 इज़ इफ़ x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने बड़ा क्विकली यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, इफ़ x + 1 इज़ लेस देन 0। और यहाँ पे mod x की जगह x -1, दिस इज़ x -1, x -1 if x is greater than 1, x is less than 1, x is less than 1, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे अपने अलग अलग केसेस लेकर। पहला केस हमने क्या लिया था, ये दिया था ना, -1, 0 और 1। x अगर है -1 से छोटा, इफ़ x इज़ लेस देन -1, तो mod x + 1 और 1 - x की वैल्यू क्या आएगी। अगर x -1 से छोटा है, x -1 से छोटा है, x -1 से लेस है, तो mod x + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, -x + 1 लेस देन। अगर x -1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो -1 से अपने आप छोटा आ गया, तो mod x - 1, 1 - x को हम x - 1 भी लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -x - 1, राइट। कन्फ्यूज़न है तो अब यहाँ पे 1 - x भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ -x - 1 -x + 1, -x कैंसिल। क्या -1 1 से छोटा हो सकता है, नो। तो इस केस में आपके पास क्या आ गया, नो सोल्यूशन। मतलब अगर x -1 से छोटा है तो आपके पास क्या आ गया, नो सोल्यूशन। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। अगली केस हम क्या डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट केस हम ये ले सकते हैं। नेक्स्ट केस जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, x -1 और 0 के बीच में। अगर x -1 और 0 के बीच में है तो x + 1 की वैल्यू क्या होगी,
एक्स प्लस वन मतलब -1 और 0 के बीच में है, मतलब -1 से बड़ा हो गया, एक्स -1 से बड़ा है, तो एक्स प्लस वन क्या आ गया, एक्स प्लस वन लेस देन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्या है 1 से तो छोटे ही है, तो माइनस एक्स माइनस वन, राइट। दिस इज एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स उधर चला गया, एक्स प्लस एक्स इज लेस देन 1 माइनस वन, 2x इज लेस देन 0, x इज 0.2, डैट मीन्स लेस देन 0। ये आगे सिचुएशन आपके पास, इसका मतलब इस केस में एक रिजल्ट आ गया x इज लेस देन 0, बट हमने x की वैल्यू क्या ली थी, लेस देन 0, हमारे पास भी आंसर क्या आ गया, लेस देन 0, ये भी ट्रू है। अब ये कब आया हमारे पास, जब x क्या था -1 और 0 के बीच में था। इसका मतलब x जब -1 और 0 के बीच में आएगा, x क्या होगा जब -1 और 0 के बीच में आएगा, हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, एक आंसर तो हमारे पास ही आ गया, सोल्यूशन सेट, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन सेट। अब एक केस रह गया हमारे पास डिस्कस करने वाला, हम उसको डिस्कस करेंगे और अपना बाकी का देखेंगे, डैट इज़ ट्रू और नॉट, राइट। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, दिस इज़ द नेक्स्ट केस, x इज़ ग्रेटर देन 1। अगर x 1 से बड़ा है, वो हम वैसे ही डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सेकंड केस चल रहा था उसी की सिचुएशंस थी ना कि x 0 से छोटा ही होना चाहिए, तो 0 से लेके 1 वाला केस हमारा वैसे ही इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा एक ही सोल्यूशन सेट आया, वो क्या आ जाएगा, -1 से लेके